लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में अभी भी तकरार जो है वो पसरा हुआ है। दरअसल एक और जहां हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच तकरार जो है वो जारी है। हालांकि अब वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान को उपेंद्र कुशवाहा ने भी झटका दे दिया है। दरअसल जहानाबाद लोकसभा सीट से भी उनके सेनानायक यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उस सीट पर दावा ठोक दिया है कि अगर आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में जहानाबाद लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाती है तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इस बात का उन्होंने दावा ठोक दिया है और लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में वो उपेंद्र कुशवाहा को और एनडीए में शामिल दलों को ये बताएंगे कि हमारे पास कितनी बड़ी संख्या जो है वो हमारे साथ अब खड़ी हो चुकी है। वो इस बात को दिखाएंगे कि हमारे पास वो ताकत है, हम यहाँ से दावा ठोकेंगे और इस बात को दिखाते हुए वो टिकट का दाव भी खेल सकते हैं। और ऐसे में हम चिराग पासवान को झटका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से चिराग पासवान के भी बड़े नेता यानी अरुण कुमार जो कि पहले भी जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, वो भी इस सीट के लिए दावा ठोकेंगे। हालांकि अब यही बड़ी वजह है कि अब चिराग पासवान को एक बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा की ओर से मिलने जा रहा है। अगर उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपना दावा ठोकते हैं तो जहानाबाद लोकसभा सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाती है तो वहां से रणविजय कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल अब हम आपको बता देते हैं, रणविजय कुमार गोह विधानसभा से पिछले 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार वो हार का सामना कर चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा अनुभव है और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से वो जहानाबाद लोकसभा सीट से दावा जो है वो ठोक रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में 18 फरवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और वहां पर वो दिखाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को हमारे पास वो ताकत है, हम वो आगे लेकर चल सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि वहां पर यादव और भूमिहारों का एक बड़ा दबदबा जो है वो रहा है उस सीट पर। वहां पर निर्णायक भूमिका में भूमिहार और यादव का दबदबा है। हालांकि 90 के दशक में अरुण कुमार वहां से सांसद रह चुके हैं, 80 के दशक में किंग महेंद्र सांसद रह चुके हैं और यही बड़ी वजह है एक बार फिर से रणविजय कुमार जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, हालांकि अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं, दोनों के बीच एक बड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अब एनडीए गठबंधन में ये सीट किसको जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा क्या इंडिया गठबंधन के बाद अब एनडीए गठबंधन में कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय किया जा सकता है। क्योंकि एक और जहां सांसद हो, विधायक हो, अलग अलग सीटों की दावेदारी तो ठोक रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सीट किसके खाते में जाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कि वहां सीट से कौन सबसे बड़ा ताकतवर उम्मीदवार एनडीए से हो सकता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।